बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for getting the latest video of your physics class. Now we come to our today lesson. Our today lesson is rectangular components of a vector. Rectangular components of a vector. Components of a vector. First of all, we will discuss the components of a vector. What is the components of a vector? It is the effective value. It is the effective value or projection in a given direction. In a given direction. The components of a vector क्या है? The students, it is the effective value or projection in a given direction. यानी किसी भी डायरेक्शन में किसी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है, that is called a component of a vector. A vector may be considered as a resultant of its magnitude of a vector. यानी कि आपका जो वेक्टर है उसे हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर एज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. यानी जहां पर जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उन कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट होता है वो उसका वेक्टर होता है. ठीक है. अ वेक्टर में बी कंसिडर्ड एज अ रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द स्पेसिफाइड डायरेक्शन. यानी किसी खास डायरेक्शन में हम क्या, यानी हमारे पास एक वेक्टर है, उसका हमने क्या बनाया, कंपोनेंट्स बनाए. कंपोनेंट क्या होता है? इट इज द इफेक्टिव वैल्यू और प्रोजेक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन. यानी कोई भी जो वेक्टर होता है उसकी इफेक्टिव वैल्यू और इट्स प्रोजेक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट. और जिस वेक्टर का हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, कहते हैं कि ये जो वेक्टर होता है उन कंपोनेंट्स का क्या होता है, एज ए रिजल्टेंट वेक्टर होता है कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. जी, यानी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. यानी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू जो होती है या उसकी जो प्रोजेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहते हैं. यानी कि जब हम कह देते हैं, इस डायग्राम की तरफ आते हैं, तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ये आप देखें, ये ओ और यहाँ हम इसे पी कह देते हैं. ये सपोज आपके पास क्या एक पी जो है यहाँ पर है, ओ पी कहते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन है. ए वेक्टर है ये यहाँ पर, ये इस डायरेक्शन में एंगल थीटा क्या करती है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर की स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. अब आप इसमें से देखें तो इसका एक जो है एक कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट है, और दूसरा आपके पास क्या है, ए वाई कंपोनेंट. ये आप देखें, दूसरा हमारे पास क्या है, वाई कंपोनेंट है. अब ये देखें, ये क्या कहलाएगा, ए एक्स का मतलब इट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. ए एक्स मीन इट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. वाई इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर ए इन एक्स एक्सिस. यानी ये हमने क्या ड्रा किया हुआ है, ये आपके पास क्या है, along एक्स एक्सिस क्या है, वेक्टर ए की इफेक्टिव वैल्यू है. सो इट इज कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए. इसको हम कहते हैं जी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. यानी कि वेक्टर की ये ए एक्स वैल्यू के, ये ए एक्स वैल्यू का इफेक्टिव वैल्यू है along एक्स एक्सिस. सो इट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए. एंड सेम लाइक दैट ए वाई, इट इज अ वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए. ये किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ये क्या है, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या इसकी वैल्यू इफेक्टिव है या इसकी प्रोजेक्शन क्या अलॉन्ग वाई एक्सिस है. सो इट इज कॉल्ड द वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर.
तो सो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाते हैं। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू और प्रोजेक्शन इन एनी गिवन डायरेक्शन, इन किसी गिवन डायरेक्शन में किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू या उसकी प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, उस वेक्टर का कंपोनेंट कहलाता है। अब ए एक्स क्या है, ये आपके पास इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट। इसी तरीके से ए वाई, इट इज अ y component of vector y, this is the effective value of vector or its projection along y axis, so it is called a y component। तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है, जैसे कि हमने इसमें ए वेक्टर क्या किया, इसमें कंसिडर किया है, अज्यूम किया है, इसको हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट्स, दो टर्म्स की सूरत में, दो कंपोनेंट्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया है। एक के पास ए एक्स है जो कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, इट हैज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अलोंग एक्स एक्सिस, और इस तरह ए वाई पास का इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड अ वाई कंपोनेंट। तो कहता है जो वेक्टर होगा वो आपके पास क्या है, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस आपके पास वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये आपके पास क्या है, टू डायमेंशन में है। एक आपके पास डायमेंशन क्या है, एक्स एक्सिस है, दूसरा डायमेंशन आपका वाई एक्सिस है। सो हमारे पास ये टू डायमेंशनल है, जैसा हमारे पास क्या है, वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। अगर तीन डायमेंशन में होगा तो इसमें क्या होंगे, तीन डायमेंशन होंगे, यहाँ आगे ए एक्स प्लस ए वाई, तो ए जेड हम क्या कर लेंगे, इसका तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर ऐड कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ फिर क्या चाहिए, थ्री डायमेंशन होना चाहिए, इसमें थ्री एक्सिस होने चाहिए। तो कहते हैं कि ये आपके पास जो है, ये आप देख रहे हैं, तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट और वेक्टर खुद मिलके क्या कर रहा है, इसका जो है ट्रायंगल बना रहा है। तो जो मैं कह रहा था कि इन जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, कहते हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर खुद होता है। ये आप देखिए हेड टू टेल यहाँ आप लगाएं, ए एक्स ये पहला वेक्टर, इसका देखिए हेड जो है, दूसरे वेक्टर टेल का यहाँ पर ये देखिए यहाँ मैच हो रहा है, ये देखिए कोइंसाइड कर रहा है। ये आपके पास ए वाई के आपके पास दूसरा वेक्टर है, और ए वेक्टर आपके पास क्या है, एज ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, whose head coincide with the head of last vector and tail coincide with tail of first vector। तो सो ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाता है। यानी कि किसी भी आपके पास जो है वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू और प्रोजेक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू और प्रोजेक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और जो वेक्टर खुद होता है वो क्या होता है, इन कंपोनेंट्स का एज ए रिजल्टेंट वेक्टर काम कर रहा है। इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास ए वेक्टर क्या है, ए एक्स और ए वाई का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर काम कर रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। नाउ डिस्टेंस से आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, नाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर which are at right angle to each other, the components of vector which are at right angle to each other are called rectangular components of vectors। कहते हैं जी, the components of vector which are at right angle to each other are called rectangular components of a vector। अब ये डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखें ये डायग्राम है, ये आपका राइट ट्राइंगल है, O that is O एम एंड पी, इन ओ पी एम आपके पास के राइट ट्राइंगल है। और यहाँ आप देखें एक आपके पास क्या है, वेक्टर कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट। अब इसमें देखें ये ए एक्स और ए वाई, ये वो दो कंपोनेंट है विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर are called rectangular components of a vector। यानी यहाँ पे आप देखें ए एक्स और ए वाई, इन दोनों में एंगल यहाँ कितने का है, 90 डिग्री का है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जो है आपस में एक दूसरे साथ क्या करें, बना रहे हैं। तो सो इट्स मीन दैट ए एक्स एंड ए वाई दे आर rectangular components of vector। why? because they have a 90 degree angle with each other। तो ये आपके पास क्या, इसकी मेन डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अब आपके पास देखें, या फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो ये भी हो सकती है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विच आर अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो कि बाहमी तौर पे क्या हो, एक दूसरे से
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी एक दूसरे साथ क्या है अमूदी हो, 90 डिग्री के एंगल बनाते हो, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी क्या है, ये वेक्टर आपस में क्या हो, बाहमी तौर पे अमूदी यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हो, एक दूसरे साथ परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली या बाहमी तौर पर परपेंडिकुलर हो, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है द components along x-axis is called horizontal component of a vector। कहते हैं वो कंपोनेंट जो कि along x-axis होता है उससे हम क्या कहते हैं, horizontal component कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, x कंपोनेंट भी कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास ए एक्स कंपोनेंट, ओ एम क्या इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये ओ एम क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, इसमें ओ एम यानी ए एक्स को रिप्रेजेंट करे, कहते हैं ये वो कंपोनेंट है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे या इसे एक्स कंपोनेंट भी कहेंगे जी। और दूसरा पास क्या है, द कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, द कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसमें देखें डी स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ये ए वाई जो कंपोनेंट है, ये आपके पास ए वाई कंपोनेंट, ये आप देख रहे हैं, इसको कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करी, पी एम रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये पी से एम तक ये पी एम लाइन है, दैट इज अ वर्टिकल लाइन, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग ए वाई कंपोनेंट जी। क्योंकि ये कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे, या इसे हम क्या कहेंगे, वाई कंपोनेंट भी कहते हैं। यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है, कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। या इसकी जो डेफिनेशन है कि कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, दैट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और इसमें जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है इट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या से एक्स कंपोनेंट कहते हैं, या वो कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, या उसे वाई कंपोनेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन मोस्ट वेलकम। तो इस डायग्राम में कहते हैं, हमने ये डायग्राम देखें तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कि एक वेक्टर ए कंसीडर किया, कंसीडर अ वेक्टर ए। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इस डायग्राम में एक वेक्टर ए कंसीडर कर लिया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी। ये आप देख रहे हैं, ये ओ और पी। हमने डियर स्टूडेंट्स क्या किया है, इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, ध्यान से देखें। इस डायग्राम हमने एक वेक्टर ए कंसीडर किया है, उसको हमने ओ पी लाइन से क्या किया, रिप्रेजेंट किया। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ओ पी लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो इसमें डी स्टूडेंट्स हमने एक डायग्राम बताया है कि हमने वेक्टर ए कंसीडर किया है, इसकी जो कि ओपी लाइन से क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये क्या है, एंगल थीटा। ये आपके पास क्या एंगल थीटा, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास एंगल थीटा, ये आप देख रहे हैं, ये एंगल थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है इसके साथ बना रहा है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस करें और हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिटरमिन कैसे करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की पिछले स्लाइड में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसको डिटेल से स्टडी किया है। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिटरमिन कैसे करना है, उनको डिराइव कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसी डायग्राम को देखें कि हम क्या करते हैं, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से, ये हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा कर दिया है। तो ये हमने पहला स्टेप किया, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पी एम जो है, ये हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। अब आप देखें डी स्टूडेंट्स, ओ एम इज the effective value of A along x-axis. OM ये देखें जी आपके पास OM, ये OM
कहते हैं ओ एम इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए एक्स वेक्टर, यानी इसका एक्स कंपोनेंट है, इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है ए एक्स आई, इसको हमने क्या कर लिया यूनिट फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में से लिख लिया। आप बताया था यूनिट वेक्टर क्या है, ये वो वेक्टर होता है जो कि किसी दूसरे वेक्टर को उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। आई यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने क्या किया ओ एम इज द इफेक्टिव वैल्यू दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए आई, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसको हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या कर दिया, शो करा है। ओ एम क्या कर रही है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये हमने एक काम किया, यानी हमने परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रा किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस पी से एम तक। तो उससे हमारे पास क्या है, ये ओ एम एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन आ गई वजूद में, जो कि क्या कर रही है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर यूनिट फॉर्म में किया गया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस, यानी हमने अब पहले हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर पॉइंट पी से अलॉन्ग एक्स एक्सिस ड्रा किया था। अब हमने ये देखें परपेंडिकुलर जो है खुद ये ड्रा करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज अ पी एन। ये आप देखें पी और एन, ये हमने क्या किया है परपेंडिकुलर ड्रा किया अलॉन्ग वाई एक्सिस। जैसे परपेंडिकुलर हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस किया है, इसी तरीके से हमने परपेंडिकुलर अलॉन्ग वाई एक्सिस भी करना है। अब आप इसमें देखें तो यहाँ आपके पास क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है कौन सी जी, ये आपके पास ओ एन, ये इधर मैं इस तरफ ड्रा कर रहा हूँ। ओ एन क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन बन गई है ओ एन। तो ओ एन इसमें क्या है, इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू ए जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये आपके पास है। तो इसको हमने किस रिप्रेजेंट किया, ए वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, यानी ए वाई वेक्टर लिखें या ए वाई जे लिखें। तो ये क्या करें, ये जे यूनिट वेक्टर क्या है, इस एरो जो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देखें ए वाई के ऊपर एरो हेड था जी, ए वाई वेक्टर पड़ा, इज इक्वल टू हमने लिखा ए वाई जे यूनिट वेक्टर। जे यूनिट वेक्टर क्या करे, इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या करे, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सो हमने क्या किया, यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर ड्रा की है, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लाइन ओ एन जो है वो ए वाई यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या कर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपके पास क्या है, हमने वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने ड्रा कर दी है। ओ एन क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ऑफ ए वाई वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, दैट इज एडिंग ए एक्स एंड ए वाई बाय हेड टू टेल रूल्स। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक वेक्टर आपके पास क्या है, ए एक्स है, और दूसरा आपके पास क्या है, ए वाई है। तो डेफिनेटली कोई भी जो वेक्टर हासिल किया जाता है तो उसके कंपोनेंट्स को ऐड करके किया जाता है। जैसा कि पहले मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर खुद जो होता है, इट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेक्टर जी। ये देखिए हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और दूसरा पास क्या है, ए वाई कंपोनेंट है। यहाँ इन दोनों के एंगल क्या है 90 डिग्री, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड टू टेल अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए खुद आ जाएगा। तो वही काम हमने किया है, एडिंग ए एक्स एंड ए वाई कंपोनेंट बाय हेड टू टेल रूल, यानी हमने यहाँ पर हेड टू टेल रूल क्या किया, अप्लाई किया है, और इन वेक्टर्स को ऐड करके ये ए वेक्टर यहाँ पे हासिल कर रहे हैं। तो ए वेक्टर क्या होगा, x component, draw a vector in such a way that the head of first vector coincide with tail of second vector जी। ये आप देखिए OM जो है a x वेक्टर जो है इसका हेड क्या कर रहा है, इधर इस वेक्टर के टेल के साथ मिल रहा है, दैट इज a y वेक्टर, दैट इज अ सेकंड वेक्टर, एंड सेकंड वेक्टर इज आवर लास्ट वेक्टर। और इसका हेड क्या होगा, फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर a ड्रा कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए a क्या आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो देन रिजल्टेंट वेक्टर जो है हम जो ड्रा कर रहे हैं, तो कहते हैं इसका हेड it heads coincide with the head of last vector। रिजल्टेंट वेक्टर ए का हेड जो है ये दूसरा वेक्टर लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और टेल कोइंसाइड विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये हेड टू टेल विल भी साथ डिफाइन होगा, हमने इस पे अप्लाई कर दिया। कहते हैं हेड टू टेल विल अप्लाई करने से हमारे पास ये ए वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। आगे हमने यहाँ क्या कर दिया, इसमें यूनिट वेक्टर अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर एरो का निशान खत्म हो गया। ए वेक्टर आपके पास क्या होगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर जी। I unit vector, it is a unit vector which is representing the
x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग x एक्सिस। इसका ये मतलब है। इसी तरह a y j यूनिट वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटिंग द y कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो डी स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन 1 हो गई है। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। आप इसमें देखें डी स्टूडेंट्स, इस सारी चीज का रिजल्ट है, कहते हैं ए एक्स आई और ए वाई जे, ये आपके पास क्या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए हैं। यानी ये देखिए इधर आपके पास ए एक्स आई, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, इधर आपके पास क्या ए वाई जे, ये आपके पास क्या है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हैं। और इसमें हमें ये रिजल्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, सिंस these are at right angle to each other, so we can say that these are the rectangular component of a vector A। तो ये बता रहा है कि ए एक्स आई और ए वाई जे ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए हैं, जैसा कि डायग्राम में हमें पता चल रहा है। ए एक्स आई और ए वाई जे विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए सिंस these are at right angle to each other। क्योंकि हमें पता है, जैसे डायग्राम नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री के एंगल मौजूद है। तो ए एक्स आई और ए वाई जे ये दोनों यहाँ 90 डिग्री के एंगल पर है। कहता है जैसा कि ये हम पता है कि दोनों के एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे मौजूद है, तो यानी इनमें 90 डिग्री के एंगल है। सो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो जैसा कि हम डिफाइन किया था कि आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये वो वेक्टर होते हैं जो क्या दे आर मेकिंग 90 degree angle with each other, or we can say that they are right angle to each other. So these are called the rectangular components of a vector G. So dear students, any question then please. Now dear students, that is a here अब हम क्या करें, डिटर्मिनेशन ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। तो कह रहा है कि जैसा कि अभी हमने x कंपोनेंट पढ़ा, दैट हमने कहा ए एक्स कंपोनेंट, फिर हमने कहा ए वाई कंपोनेंट। अब हमने इन्हें डिटरमिन करना है, फाइंड आउट करना है, इनको डिराइव करना है कि हम कैसे डिराइव करते हैं जी। यानी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की, हमने कहा ए एक्स उसका एक्स कंपोनेंट है, फिर हमने ये कहा कि ए वाई उसका वाई कंपोनेंट है, और ये आपके पास क्या है, हमने कहा कि ये राइट एंगल पर है, यानी इन दोनों में 90 डिग्री के एंगल है। सो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हैं। तो इनको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। अब हमने क्या करना, डिटरमिन करने हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड आल्सो लाइक दैट डिटर्मिनेशन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो ये अब हमने डिटरमिन करना है। तो डी स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं ए एक्स दैट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एफ एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, यानी कोई भी वेक्टर आप अज्यूम कर लें, तो यहाँ नीचे जो एक्स होगा ये हमें बताएगा दैट इज एक्स कंपोनेंट, अगर नीचे वाई होगा तो बताएगा इट इज अ y component, अगर नीचे यहाँ z लिखा होगा तो that will tell us a z component। तो ax mean it is x component of vector। तो ये हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है जी, ax भी x component of a vector a। इसको हमने डिटरमिन करना है, ये कैसे आया है जी, इन किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करने हैं जी। तो इसमें डी स्टूडेंट्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम किसी वेक्टर की x कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, कह रहे हैं इसमें एक राइट ट्राइंगल है ओ पी एम, ये आप पास ओ पॉइंट देन पी एंड देन एम, और इसमें एक एंगल का 90 डिग्री का है, सो इट इज कॉल्ड अ राइट ट्राइंगल। तो कहता है जी कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, इस डायग्राम को सामने रखना पड़ेगा। तो कह रहे कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल विच इज अ ओपीएम। हम एक राइट ट्राइंगल ओपीएम हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। फिर डी स्टूडेंट्स क्या है, तो कहते हैं जी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़ रखी बड़ी डिटेल में, क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को बड़ी डिटेल में पढ़ रखा है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने cos थीटा पढ़ी थी, एक आपने साइन थीटा पढ़ी थी, एक आपने टेंजेंट थीटा पढ़ी थी, कोट टेंजेंट थीटा पढ़ी थी, सेकंड थीटा पढ़ी थी, कोस सेकंड थीटा पढ़ी थी। ये मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपने पढ़ी थी क्लास 10th में। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं दैट इज अ cos थीटा जी। तो cos थीटा जो होता है इसका फार्मूला विच इज अ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल का जो बेस है वो आप देखें ओ एम इज द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल एंड हाइपोटेन्यूज ओ पी, इट इज अ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो सो फार्मूला हमारे पास cos थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो बेस को जो रिप्रेजेंट करे ओ एम लाइन रिप्रेजेंट करिए, देखिए हमने ओ एम लिख रखा है, एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इट इज अ ओपी लाइन। यहाँ इधर ओपी लिख लेते हैं, इट इज अ लिटिल मिस्टेक, दैट इज अ ओपी। तो बेस और हाइपोटेन्यूज ओ एम ओवर ओपी, तो दैट इज अ ओ एम आपके पास क्या है इसकी वैल्यू, दैट इज एक्स कंपोनेंट, ये हमने इंसर्ट कर दिया, और ओपी इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सो हमने ए लिख लिया है। अब हमने क्या किया, एक्स कंपोनेंट क्योंकि फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, तो हमारे पास क्या ए डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ए वेक्टर जो है ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका एक्स कंपोनेंट बन गया। तो अब हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, तो ए एक्स आई इज इक्वल टू ए cos थीटा आई, तो ये हमने इसे यूनिट फॉर्म में, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कर दिया है, या यूनिट वेक्टर अप्लाई कर दिया है, जो कि इसकी डायरेक्शन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी स्टूडेंट्स पता चलेगा, cos थीटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, दैट इज द बेस और हाइपोटेन्यूज, दैट इज द ओ एम ओवर ओ पी, और इसमें हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, दैट इज ए एक्स, ओ एम इज रिप्रेजेंटिंग ए एक्स कंपोनेंट, और ओ पी इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आगे हमने इसे रीअरेंज कर लिया, ए एक्स ए cos थीटा, तो ए एक्स हमारा क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज अ वाई कंपोनेंट। अब हमने डिटरमिन करना है, दैट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो ए वाई इज द वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको अब हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है। तो जब हम चाहते हैं कि y कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जाए, तो हम फिर इसी ट्राइंगल को क्या करें, कंसिडर कर रहे हैं। तो डी स्टूडेंट हम चाहते हैं कि y कंपोनेंट फाइंड आउट की जाए, तो यही राइट ट्राइंगल ओ पी एम, राइट ट्राइंगल मीन इसमें एक जो है 90 डिग्री के एंगल के इसमें मौजूद है। तो सो यहाँ हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री मौजूद है, सो इट इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज द OPM। This is a right angled triangle OPM, यानी ये एंगल में हमेशा 90 डिग्री का मस्ट है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो सो हमने OPM को है ये कंसिडर कर लिया है। तो इसमें अब आप क्या लेते हैं, साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है आपने, जैसे कि पढ़ी है, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन से है, ये आपके पास PM क्या है, इसमें स्टूडेंट परपेंडिकुलर है, ये आपका PM, दैट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल्ड ट्राइंगल OPM। और हाइपोटेन्यूज के आप पास OPH, ये आप पास OP क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये OP है। तो ये PM जो है किसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, AY की, तो लिहाजा हमने इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू, ये PM जो है रिप्रेजेंटेटिव लाइन किसकी है, AY वेक्टर की है, तो हमने AY की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी। और OP क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, तो हमने क्या कर उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी थी। हमें क्योंकि वाई कंपोनेंट चाहिए, तो सो हमने इसे क्या कर लिए, रीअरेंज कर लिए, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, दैट इज अ ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिए, से रीअरेंज कर लिए। तो सो अब हमारे पास स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में हमने क्या किया, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, ये देखिए आप पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, ये हमने क्या की, फाइंड आउट की, इसके गिर्द में रेक्टेंगल बना रहा हूँ। और आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या कर लिया, वाई कंपोनेंट की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड आउट कर ली। इसको भी मैं बॉक्स लगा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स। हमारे पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू भी आ गई है, वाई कंपोनेंट की वैल्यू भी आ गई है। अब हम चाहते हैं कि वेक्टर ए फाइंड आउट किया जाए, तो डेफिनेटली हमने पहले एक इक्वेशन ए, हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किए थे। तो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, ये हमारे पास जो स्टूडेंट एक इक्वेशन 1 है, ए वेक्टर विच इज अ सम ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। हियर ए वेक्टर, दिस इज अ सम ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। हम इसमें एक्स कंपोनेंट की वैल्यू और वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर का पूरा आ जाएगा जी।
तो इसमें से देख लें डी स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर था, तो यहाँ हमने क्या कर इसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज ए cos थीटा आई, दैट इज ए cos थीटा आई, प्लस आपके पास क्या था ए वाई वेक्टर था, तो ए वाई जे यूनिट वेक्टर बन गया था, तो हमने ए वाई की वैल्यू ये ए साइन थीटा और इधर आपके पास ए एक्स की वैल्यू ए cos थीटा पुट करके इंसर्ट करके हमने पूरा वेक्टर क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया है। तो डी स्टूडेंट्स, if you have any question then please. Now dear students, vector from its rectangular components, अब इसका रिवर्स प्रोसेस है, अब हमने क्या करना है, वेक्टर फाइंड आउट करना है फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसमें हमारे पास वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो डी स्टूडेंट्स आप ये डायग्राम देख रहे हैं, दैट इज ओ पी एम ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यहाँ पास ओ दैट इज अ पी एंड एम and there is a 90 degree angle, so it is called a right angled triangle OPM। तो इसमें हमने देख लिया है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के इसमें गिवन है, दैट्स एक्स कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का ए एक्स आई यूनिट वेक्टर है और दूसरा वाई कंपोनेंट ये आपके पास क्या है ए वाई जे यूनिट वेक्टर है। अब आपके पास क्या है, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के गिवन है, तो अब हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हेड टू यानी वेक्टर ऑब्टेन करना है, तो हमने क्या करना है, ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल्स। तो अब हम फिर जब ऐड करेंगे तो हम वेक्टर ए क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे एज ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये आप देख रहे हैं ओ एम दैट इज एक्स कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर प्लस क्या पास पी एम, ये देखिए हेड टू टेल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और ये यहाँ पर ए का इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, जैसे कि हमने ड्रा बता रखे हैं, ड्रा वेक्टर इन सच अ वे दैट द फर्स्ट वेक्टर coincide with tail of second vector and then so on, at end we draw a resultant vector whose head coincide with the head of last vector and tail coincide with tail of first vector। तो ये हमने हेड टू टेल रूल इस पे अप्लाई किया है, तो ये आप देख रहे हैं हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के बाद ए वेक्टर आपके पास क्या है, इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। आगे हमने से यूनिट फॉर्म में लिख लिया ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इट्स एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड ए y j unit vector means it is a j unit vector that is representing the y component of a vector a y along y axis। तो डी स्टूडेंट्स, अब हमने जैसा कि हेड टू टेल रूल अप्लाई करके हमने क्या कर लिए, वेक्टर हासिल कर लिया है। इसी तरीके से अब हमने क्या किया है कि राइट ट्रायंगल जैसे बताया हमने कंसिडर किया है। अब हमने क्या करना है, वेक्टर तो हासिल कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हासिल करें। स्टूडेंट्स पहले पिछले स्टेप हमने क्या किया है, वेक्टर लिया है, यानी हमने ये देखें कि हमने यहाँ पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए उस वेक्टर को हासिल किया है। अब आपने कहा सर वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सर हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्लाइड पे आप आ जाएं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या करना है, यही आप पास राइट ट्रायंगल ओ पी एम कंसिडर करनी है, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, और इसमें ये हमने देखिए ट्राइंगल क्या कर ली, कंसिडर कर ली राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम आपने इसे मसला फिसागोरस भी आप उर्दू में कहते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा से डिटेल में पढ़ रखे हैं सबका क्लासेस में। वह पास के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जी, और उर्दू में कहते हैं वक्र का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, वही फार्मूला जो हमने उर्दू में पढ़ रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज में से कहते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जी। अब हाइपोटेन्यूज इसमें डायग्राम देखिए, ओपी लाइन क्या कर रही है, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पास ओपी लाइन ओपी स्क्वायर होगा, फिर आप पास बेस स्क्वायर, इसको ये देखिए ओ एम लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ओ एम स्क्वायर, तो यहाँ हमने ओ एम लगा दिया उसका स्क्वायर, प्लस आप पास ये परपेंडिकुलर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीएम लाइन, तो सो पीएम स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, ओपी लाइन वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा जी। सो आप पास ए स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और आप पास क्या है ओ एम दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इट इज द ए एक्स स्क्वायर, सो वाई कंपोनेंट इट इज रिप्रेजेंटिंग ए वाई स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स हमें जो है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं चाहिए
बल्कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, तो स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे क्या है स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो आपके पास ए आ गया, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड जजर आर स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या है फार्मूला फॉर वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज नाउ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। फॉर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर यानी आपके पास कोई वेक्टर है, तो आपने वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका सीख लिया, आपने मैग्नीट्यूड आउट करने का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका सीख लिया, आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो डी स्क्वायर यही आपके पास आपने कंसिडर करनी है राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम। तो क्योंकि इसमें 90 डिग्री के एंगल दोनों कंपोनेंट, तो सो इट इज कॉल्ड आपके पास कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने अप्लाई कर देनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने से एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में आपने अप्लाई कर दी, दैट इज टेंजेंट थीटा आपने अप्लाई करना है। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस। तो आपका ये पी एम क्या परपेंडिकुलर है एंड ओ एम आपके पास किसका बेस है। तो पी एम आपके पास जो है परपेंडिकुलर, ये हमने देखिए पी एम लगा दिया, और ओ एम आपके पास बेस हमने डिवाइडेड बाई ओ एम लगा दिए। पी एम रिप्रेजेंटिंग आपके पास ए वाई एंड ओ एम रिप्रेजेंटिंग एक्स कंपोनेंट। ए वाई मीन वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाई ओ एम मीन ए एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और यहाँ से आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, और थीटा जो है आप पहले ही बता चुके हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये देखिए यहाँ पास पहले ही बताया है अर्लियर में स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक, थीटा इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से थीटा लेने के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स कर देंगे, ये दूसरी तरफ होगा tan इनवर्स हो जाएगा, दैट इज ए वाई ओवर ए एक्स। इट्स मीन दैट अगर हमें x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पता हो और y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पता हो, हम उसकी वैल्यू इंसर्ट करके उसके tan इनवर्स लेके यहाँ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, जो कि हमें क्या करता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो है हमें बता देता है। थैंक यू डी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज हमारा लेसन खत्म होता है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।